आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज। पद बांधा आनंद ब्रह्म यासु यागे। बांधा आनंद ब्रह्म यासु यागे। बांधा आनंद ब्रह्म यासु यागे। वासु आचे एक नहीं आयो। वासु आचे एक नहीं आयो। नाब आयर जागे। बांधा आनंद ब्रह्म यासु यागे। बांधा आनंद ब्रह्म यासु यागे। हुन काळ सो ईश्वर कहिए। वाकी अंछा शक्ति। बांधा वाकी अंछा शक्ति। ब्रह्म ब्रह्म कर सबने गायो। ब्रह्म ब्रह्म कर सबने गायो। आहुन काळ की भक्ति। बांधा आनंद ब्रह्म यासु यागे। बांधा आनंद ब्रह्म यासु यागे। हुन काळसु सब कुछ हुआ। फेर हुनो सोई होवे। बांधा फेर हुनो सोई होवे। प्रगट अर्थ जगत के माही। प्रगट अर्थ जगत के माही। ज्ञानी कोय न जोवे। बांधा आनंद ब्रह्म यासु यागे। बांधा आनंद ब्रह्म यासु यागे। हुन काळ को मनो चेतन। अंछा शक्ति होई। बांधा अंछा शक्ति होई। यादो न्या मिल कियो पसारो। यादो न्या मिल कियो पसारो। तीन लोक नव सोई। बांधा आनंद ब्रह्म यासु यागे। बांधा आनंद ब्रह्म यासु यागे। सब अवतार सुनो सब कोई। हुन काळ सु आवे। बांधा हुन काळ सु आवे। आनंद लोक में उत्पत नाही। आनंद लोक में उत्पत नाही। गाठ पोटोले क्वा
हो न काढ़ने सबही किया, फेरा करे सो होई बांदा, फेरा करे सो होई। आनंद ब्रह्म करे ना किया, आनंद ब्रह्म करे ना किया, निरभय पदो जोई बांदा, आनंद ब्रह्म सुइया गे बांदा, आनंद ब्रह्म सुइया गे। सबही ज्ञानी कहे सुन ऐसी, आनंद लोक जे जावे बांदा, आनंद लोक जे जावे। से हंसा सब बोहर जगत में, से हंसा सब बोहर जगत में, सपने गर्भ न आवे बांदा, आनंद ब्रह्म सुइया गे बांदा, आनंद ब्रह्म सुइया गे। जे पेली सु कोई हंसो आयो, तब क्यों नहीं आसी बांदा, तब क्यों नहीं आसी। देखा ज्ञान सकड़ ही सोध्या, देखा ज्ञान सकड़ ही सोध्या, उलटी सबकू भ्यासी बांदा, आनंद ब्रह्म सुइया गे बांदा, आनंद ब्रह्म सुइया गे। आनंद ब्रह्म नावइन कारण, वासु कोई न आया बांदा, वासु कोई न आया। हूँ न काढ़ सो जब कहाना, हूँ न काढ़ सो जब कहाना, सब हुने गुण भाया बांदा, आनंद ब्रह्म सुइया गे बांदा, आनंद ब्रह्म सुइया गे। ब्रह्म कहे सो जगत बरोबर, हो न काढ़ गुरु कुआवे बांदा, हो न काढ़ गुरु कुआवे। आनंद ब्रह्म सतगुरु सम होई, आनंद ब्रह्म सतगुरु सम होई, जगयो बहर नहीं आवे बांदा, आनंद ब्रह्म सुइया के बांदा, आनंद ब्रह्म सुइया गे। हो न काढ़ सो चेतन कहिए, नख चख व्या
10वें द्वार आगे सब सुन जो, अनहद ब्रह्म सो होई बांधा, अनहद ब्रह्म सो होई। हो न काळ सो बजर पोड सिर, हो न काळ सो बजर पोड सिर, ब्रह्म त्रिगुटी जोई बांधा, आनंद ब्रह्म या सुइया के बांधा, आनंद ब्रह्म या सुइया गे। 10वें द्वार आगे सुन जायर, पूत जनावे भाई बांधा, पूत जनावे भाई। तो आमांड सुनो सब ज्ञानी, तो आमांड सुनो सब ज्ञानी, आनंद लोक सुवाई बांधा, आनंद ब्रह्म या सुइया गे बांधा, आनंद ब्रह्म या सुइया गे। 10वें द्वार सुजू सब पेदा, हो न काळ सुजोई बांधा, हो न काळ सुजोई। आनंद ब्रह्म द्वार 10 आगे, आनंद ब्रह्म द्वार 10 आगे, वहाँ उत्पत नहीं कोई बांधा, आनंद ब्रह्म या सुइया गे बांधा, आनंद ब्रह्म या सुइया गे। जगत माय सूजे जन होवे, तो पाछो जगत न होई बांधा, तो पाछो जगत न होई। ना जन माया सु जगत निकसी, ना जन माया सु जगत निकसी, युवानंद ब्रह्म कहु तोई बांधा, आनंद ब्रह्म या सुइया गे बांधा, आनंद ब्रह्म या सुइया गे। सब अवतार जगत के माही, हून काळ से आया बांधा, हून काळ से आया। वासु जगत हुई सब पैदा, वासु जगत हुई सब पैदा, आदुआ से भा
राम किसन सो राजा हुआ, तीन लोक का भाई बांधा, तीन लोक का भाई। करता एक जगत यारो, करता एक जगत यारो, हो न काळ सब माई बांधा, आनंद ब्रह्म या सुइया गे बांधा, आनंद ब्रह्म या सुइया गे। जग करतार कहे इन गुण सु, दानु पटक्या सोई बांधा, दानु पटक्या सोई। ब्रह्मा बिसन महेश रखसिया, ब्रह्मा बिसन महेश रखसिया, या सुमुआन कोई बांधा, आनंद ब्रह्म या सुइया गे बांधा, आनंद ब्रह्म या सुइया गे। जू राजा सु कहे सब दुनिया, तुम ईश्वर तारा बांधा, तुम ईश्वर तारा। इन पड़ छे रघुनाथ किसन को, इन पड़ छे रघुनाथ किसन को, जग कहे कर तारा बांधा, आनंद ब्रह्म या सुइया गे बांधा, आनंद ब्रह्म या सुइया गे। करता को बिड़द छाजे इनको, करता ढीन सुआया बांधा, करता ढीन सुआया। पिन सत गुरु की न की हवे जग में, पिन सत गुरु की न की हवे जग में, तो मुझको कहो भाया बांधा, आनंद ब्रह्म या सुइया गे बांधा, आनंद ब्रह्म या सुइया गे। आनंद ब्रह्म सतगुरु सम होई, हो न काळ जग लोई बांधा, हो न काळ जग लोई। यू राम किसन सुहरा जनई धका, यू राम किसन सुहर जनई धका,
राम किशन की भगति जग में हो न काळ लग जावे बांधा, हो न काळ लग जावे। जो कोई पाचे बहुत विद भाई, जो कोई पाचे बहुत विद भाई, तो उपजो जहाँ समावे बांधा। आनंद ब्रह्मया सुइया गे बांधा, आनंद ब्रह्मया सुइया गे। नोद्या भगत जगत में सारी, सो आत्मा की होई बांधा, सो आत्मा की होई। जप तप भेद जोग सब साजन, जप तप भेद जोग सब साजन, हो न काळ लग जोई बांधा। आनंद ब्रह्मया सुइया गे बांधा, आनंद ब्रह्मया सुइया गे। नाभ कवड़ में नाद बिछड़े, बिछम देश से जावे बांधा, बिछम देश से जावे। फाडर पीठ चढ़े ने अंचर, फाडर पीठ चढ़े ने अंचर, आनंद लोक वे जावे बांधा। आनंद ब्रह्मया सुइया गे बांधा, आनंद ब्रह्मया सुइया गे। पूरब घाट चढ़े जिन जन के, बिंदन बिछड़े कोई बांधा, बिंदन बिछड़े कोई। सक्त ब्रह्म दोनों तहाँ भेड़ा, सक्त ब्रह्म दोनों तहाँ भेड़ा, जहाँ लग पहुँचे सोई बांधा। आनंद ब्रह्मया सुइया गे बांधा, आनंद ब्रह्मया सुइया गे। आगे जाय सके नहीं कोई, दसवों द्वार नहीं फूटे बांधा, दसवों द्वार नहीं फूटे। फिर नर न उतारे जुग में, फिर नर न उतारे जुग में, जम जुग जुग में लूटे बांधा। आनंद ब्रह्मया सुइया गे बांधा, आनंद ब्रह्मया सुइया गे। नहीं काम माया को संतो, ना आ जाय न
बांधा आनंद ब्रह्म या सुइया गे बांधा आनंद ब्रह्म या सुइया गे। जैसे एक जगत के माही तो या दृष्टांग बताऊं बांधा तो या दृष्टांग बताऊं। देवता एक धार नर देही देवता एक धार नर देही नर के संग कर लाऊं बांधा आनंद ब्रह्म या सुइया गे बांधा आनंद ब्रह्म या सुइया गे। देवत एक मिनश देह धर के नर के संग होय आवे बांधा नर के संग होय आवे। आगे भीत खड़ी गजगिरी आगे भीत खड़ी गजगिरी पार कहो कुन पावे बांधा आनंद ब्रह्म या सुइया गे बांधा आनंद ब्रह्म या सुइया गे। ज्ञानी भेष सुनो सब भेदी पुरब चढ़्या वो काचा बांधा पुरब चढ़्या वो काचा। जासू जीव आवियो जग में जासू जीव आवियो जग में भाजाय आवे पाछा बांधा आनंद ब्रह्म या सुइया गे बांधा आनंद ब्रह्म या सुइया गे। पूरब घाट चढ़े सो अंछर जाको नाद को होई बांधा जाको नाद को होई। पीछा मदिसा चढ़े ने अंछर पीछा मदिसा चढ़े ने अंछर सात स्वरूप को जोई बांधा आनंद ब्रह्म या सुइया गे बांधा आनंद ब्रह्म या सुइया गे। पीछ मदिसा चढ़े सो अंछर अटकन काहू न पावे बांधा अटकन काहू न पावे। दसवा द्वार फोड़ सो निकसे दसवा द्वार फोड़ सो निकसे पाछो कबू न आवे बांधा
आगे बांधा, आनंद ब्रह्म या सुई आगे। के सुख राम सुनो सब ज्ञानी, पीछम भेद नहीं पावे बांधा, पीछम भेद नहीं पावे। ने अक्षर बिना ध्यान तत लग, ने अक्षर बिना ध्यान तत लग, दूना डाभा खावे बांधा, आनंद ब्रह्म या सुई आगे बांधा, आनंद ब्रह्म या सुई आगे। वासु जे का नहीं आयो, वासु जे का नहीं आयो, ना अब आयर जागे बांधा, आनंद ब्रह्म या सुई आगे बांधा, आनंद ब्रह्म या सुई आगे। बांधा आनंद ब्रह्म या सुई आगे, इस पद का अर्थ देखेंगे। बांधा आनंद ब्रह्म यह होनकाल ब्रह्म से आगे है। वहाँ से आज दिन तक होनकाल में जिस प्रकार से हंस जगत में आए, वैसे एक भी हंस आनंद ब्रह्म से आया नहीं और आगे भी कोई भी निश्चित ही आएगा नहीं। परापरि से आनंद ब्रह्म और होनकाल ब्रह्म ऐसे दो ब्रह्म हैं। होनकाल ब्रह्म के साथ इच्छा शक्ति यह माया है। जगत में जैसे गृहस्थी जीवन में पुरुष के साथ स्त्री रहती है, वैसे होनकाल पुरुष के साथ इच्छा शक्ति यह स्त्री रहती है। इस कारण होनकाल ब्रह्म यह गृहस्थी है और आनंद ब्रह्म के साथ इच्छा माया यह स्त्री कभी नहीं रहती। इस कारण आनंद ब्रह्म यह बैरागी है, गृहस्थी नहीं है। सभी ज्ञानी ध्यानी होनकाल ब्रह्म को सृष्टि रचने वाला ईश्वर मानते हैं और बैरागी ब्रह्म ब्रह्म कर उसकी भक्ति करते हैं। होनकाल से 3 लोक 14 भवन, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, शक्ति, अवतार और मनुष्य आदि सभी माया हुई और आगे भी इसी प्रकार सभी माया होते रहेगी। यह जगत के सभी ज्ञानी ध्यानी प्रकट रूप से जानते, फिर भी उसे बैरागी ब्रह्म समझकर ब्रह्म ब्रह्म कर गाते, यानी उसे प्राप्त करने की विधि करते। यह बैरागी नहीं है, माया में रचा मचा है। ऐसा कोई भी ज्ञानी सत ज्ञान से परखने की कोशिश नहीं करते। होनकाल का मन चेतन है और उसकी इच्छा शक्ति भी अचेतन माया है। यह कैसे? देह में जीव चेतन है और जीव को निकाला तो यह देह अचेतन है। इस प्रकार से होनकाल यह चेतन, इच्छा माया यह अचेतन है। होनकाल चेतन और अचेतन इच्छा माया इन दोनों ने मिलकर 3 लोक 14 भवन और 3 ब्रह्म के 13 लोकों का पसारा किया। रामचंद्र कृष्ण पकड़कर सभी माया में पराक्रमी हुए वे अवतार होनकाल से आए, आनंद ब्रह्म से कभी नहीं आए। जैसे गन्ने के पेड़ को गांठ तथा रस का भाग रहता, जहाँ गांठ रहती वहीं से नए गन्ने के पेड़ की उत्पत्ति होती। रस के भाग से नए गन्ने की कभी उत्पत्ति नहीं होती। मतलब गांठ में उत्पत्ति है, रस में उत्पत्ति नहीं। मतलब होनकाल ब्रह्म यह गांठ सरीखा है और आनंद ब्रह्म यह रस सरीखा है। इस प्रकार सभी अवतार जहाँ से सभी की उत्पत्ति हुई उसी होनकाल पद से आए। आनंद ब्रह्म से आज दिन तक किसी की भी उत्पत्ति नहीं हुई, इसलिए अवतारों की भी उत्पत्ति आनंद ब्रह्म से नहीं हुई, होनकाल ब्रह्म से ही हुई। सभी माया की रचना होनकाल ने की और आगे भी करते रहेगा। आनंद ब्रह्म विज्ञान स्वरूप है, विज्ञान में माया नहीं रहती, इसलिए आनंद ब्रह्म ने आज दिन तक माया बनाई नहीं और आगे भी बनाएगा नहीं। जैसे
माया काल के मुख में है, परंतु उसी के विपरीत आनंद ब्रह्म काल के परे है। इसलिए आनंद ब्रह्म माया के सरीखा काल के भय में नहीं, काल से भय रहित है, निर्भय है। सभी जगत के ज्ञानी यह कहते हैं, आनंद लोक जो हंस जाते हैं वे हंस सपने में भी गर्भ में नहीं आते। मतलब माया के जगत में कभी भी देह धारण नहीं करते। जैसे होनकाल ब्रह्म से ही आदि से सभी हंस आए, फिर से उसी को ब्रह्म समझकर उसकी भक्ति करके उसमें समाने से फिर से माया में कैसे नहीं आएंगे। सभी ज्ञान मैंने खोजा। सभी ज्ञानी यही कहते हैं कि आदि से जहाँ से आए उस ब्रह्म की साधना करके वहाँ कितने बार भी पहुँचे तो भी वह हंस गर्भ में आएगा और जगत में काल के दुख भोगेगा। परंतु ज्ञानी जहाँ से आदि से आए वहाँ माया में से अब पहुँचने के बाद फिर से नहीं आते, ऐसी उल्टी समझ करके होनकाल ब्रह्म की भक्ति करते हैं और जहाँ से आदि में आए उसी पद में फिर से जहाँ पहुँचते हैं और निर्भय बन के रहते हैं कि हम फिर से माया में काल का दुख भोगने नहीं आएंगे। एक ब्रह्म का नाम आनंद ब्रह्म इसलिए पड़ा कि वहाँ जाने के बाद गर्भ के दुख में नहीं आना पड़ता और माया का शरीर धारण नहीं करना पड़ता तथा काल के जुल्म नहीं सहने पड़ते और आनंद ही आनंद भोगता। आज दिन तक आनंद ब्रह्म से कोई आया नहीं, जैसे आज दिन तक वहाँ से कोई नहीं आया तो आज भी वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ से यहाँ कैसे आएगा, वहाँ से कभी नहीं आएगा। दूजे ब्रह्म का नाम होनकाल ब्रह्म इसलिए पड़ा कि होनकाल ने ही सभी सृष्टि की रचना की, यानी उसमें सृष्टि उत्पत्ति का गुण है। वह समय के अनुसार सृष्टि बनाता और समय के अनुसार मिटाता। वह उत्पत्ति करता तब करतार ईश्वर बनता और मिटाता तब काल बनता। ऐसे ईश्वर होकर समय के अनुसार काल बनता, इसलिए उसे होनकाल ईश्वर कहते हैं। सभी तीन ब्रह्म हैं। जो जगत में माया धार कर जीव आए हैं वे जीव ब्रह्म हैं तथा जो सृष्टि रचना करता वह होनकाल ब्रह्म गुरु है तथा जो माया की सृष्टि बनाता नहीं और उसमें समाने के बाद वापिस गर्भ में नहीं आता वह आनंद ब्रह्म सद्गुरु समान है। ऐसे सभी जीव ब्रह्म हैं। होनकाल ब्रह्म गुरु है और आनंद ब्रह्म सद्गुरु समान है। होनकाल ब्रह्म चेतन स्वरूप है। वह सभी के शरीर में नख से चक तक व्यापा हुआ है। जीव ब्रह्म यह शरीर में नख से चक तक व्यापा नहीं रहता। वह पिता के त्रिकुटी नहीं भ्रुकुटी महल में रहता। इसलिए यहाँ त्रिकुटी नहीं भ्रुकुटी महल समझना। और गर्भ में आने के बाद मिले हुए शरीर के कंठ में रहता। उस ब्रह्म में काम वासना रहती, इसलिए उसे कामनाथ यानी काम ब्रह्म कहते हैं। इस प्रकार शरीर के 10वें द्वार के बाहर आनंद ब्रह्म है। शरीर में वज्रपोल के नीचे होनकाल ब्रह्म और शरीर के भ्रुकुटी में जीव ब्रह्म रहते हैं। कोई भी पुत्र 10वें द्वार के आगे यानी शरीर के बाहर से आज दिन तक जन्मा नहीं। 10वें द्वार के बाहर आनंद ब्रह्म है। इसका अर्थ आनंद ब्रह्म से कोई पुत्र जन्मता नहीं। अगर कोई पुत्र जन्मता था तो यह सारी सृष्टि भी आनंद ब्रह्म से जन्मी, यह सभी ज्ञानी ज्ञान से समझो। इस कारण 10वें द्वार से सभी पैदा हुए हैं और 10वें द्वार में होनकाल ब्रह्म रहता, यानी होनकाल से ही सभी पैदा हुए हैं, आनंद ब्रह्म से नहीं। कारण आनंद ब्रह्म 10वें द्वार के परे है। जैसे कोई मनुष्य जगत में गृहस्थी न बनते बैरागी साधु बनता और ज्ञान आनंद में मगन रहता, वह साधु फिर कभी संसारी नहीं बनता। वह कभी संसारी नहीं बनता, इसलिए उससे पुत्र पुत्री नहीं जन्मते। इसी प्रकार आनंद ब्रह्म यह आदि से ही बैरागी है, इस कारण उससे सृष्टि नहीं उपजती। इसलिए जगत में के सभी अवतार होनकाल से पैदा हुए, आनंद ब्रह्म से नहीं। यानी आदि में जहाँ से सभी जगत पैदा हुआ वहीं से सभी अवतार पैदा हुए। अवतार रामचंद्र कृष्ण ये 3 लोकों के राजा हुए, परंतु जैसे जगत के लोगों का करतार होनकाल है वैसे ही रामचंद्र और कृष्ण का करतार भी होनकाल है। उनका करतार जगत के लोगों के करतार से न्यारा नहीं है। यानी ही जगत के लोगों समान रामचंद्र और कृष्ण भी होनकाल ही है, यानी होनकाल में ही है।
रामचंद्र और कृष्ण जगत के लोगों के बराबर ही गर्भ और काल का दुख भोगने में अटके हैं। रामचंद्र कृष्ण आदि को संसार का करतार इसलिए कहते हैं कि तीन लोकों के मालिक ब्रह्मा विष्णु महादेव से अति प्रयास करने के बाद भी जो राक्षस मारे नहीं गए, वे राक्षस रामचंद्र और कृष्ण आदि अवतारों ने सहज में मारे, इसलिए उन्हें तीन लोकों का करतार कहते हैं। जैसे राजा को उसके राज की प्रजा ईश्वर अवतार कहते हैं, यानी राज्य का करतार कहते हैं। इसी प्रकार रघुनाथ किशन ने भी बड़े बड़े राक्षस मारकर तीनों लोक की रक्षा की, इसलिए उन्हें ईश्वर अवतार यानी करतार कहते हैं। रघुनाथ किशन को करतार का पद शोभता भी है, कारण वे सभी सृष्टि के होनकाल करतार पद से जगत में आए हैं। इनको सद्गुरु किसी ने धारण किया है क्या, यह मुझे बताओ। वे आनंद ब्रह्म सद्गुरु पद से आए ही नहीं, इसलिए उन्हें सद्गुरु का पद नहीं शोभता। जो आनंद ब्रह्म सद्गुरु पद से सद्गुरु पद ले आते, उन्हें ही सद्गुरु का पद शोभता। इसलिए सभी अवतार होनकाल में जैसे अन्य सभी लोग हैं, वैसे ही अवतार भी होनकाली लोगों में ही आते हैं। अन्य पुरुषों में और अवतारी मनुष्य में माया के पराक्रम का फर्क है। होनकाल और आनंद ब्रह्म ऐसा फर्क नहीं है। इसलिए हरिजन जो आनंद ब्रह्म की सत्ता लेकर आते हैं, वे रामचंद्र और कृष्ण होनकाल की सत्ता लेकर आए हैं, उनसे अधिक पराक्रमी हैं। यानी रामचंद्र और कृष्ण की भक्ति करने से होनकाल तक की पदवी मिलती, परंतु काल नहीं छूटता, और हरिजन का शरणा लेने से काल छूटता। ऐसा हरिजन रामचंद्र और कृष्ण से काल से मुक्त करने के लिए पराक्रमी हैं, परंतु मूर्ख लोग हरिजन में रामचंद्र और कृष्ण से काल से मुक्त कराने का अधिक पराक्रम है, यह जानते नहीं, उल्टा सर्वसाधारण मनुष्य के समान समझते हैं। रामचंद्र और किशन की सगुण भक्ति करने वाले जगत के सभी नर नारी होन काल के माया के पद तक पहुँचते। वे महासुख के आनंद ब्रह्म में कभी नहीं पहुँचते, तथा रामचंद्र और कृष्ण को ब्रह्म समझकर बहुत पच पच कर ब्रह्म ब्रह्म कर गाते। वे ज्यादा में ज्यादा होनकाल के ब्रह्म पद में पहुँचते, यानी जिस होनकाल ब्रह्म के पद से आकर माया में उपजे, उस होनकाल ब्रह्म पद में जाकर समाते, आनंद ब्रह्म पद में नहीं जाते। विष्णु की नवदा भक्ति के समान महेश का भेद, ब्रह्मा का सांख्य योग, ब्रह्मा ने वेद में बताई हुई जप तप सभी भक्तियाँ आत्मा की भक्तियाँ है, यानी 5 आत्माओं के सुख प्राप्त करने की भक्तियाँ है। 5 आत्मा यह माया है, माया आनंद ब्रह्म में नहीं जाती, इसलिए ये सभी भक्तियाँ होनकाल ने पैदा किए हुए सगुण माया के पद में ही पहुँचती है। माया के परे बैरागी आनंद ब्रह्म में नहीं पहुँचती। जिनका नाद यानी ब्रह्म 5 आत्मा से नाभि में बिछड़ता, वे ही हंस पंकनाल के पश्चिम के रास्ते से पीठ को फाड़कर त्रिकुटी होकर आनंद लोक में पहुँचते। जिसने जिसने आनंद ब्रह्म के निरंतर का शरणा लिया, उन्हीं का नाद नाभि में 5 आत्मा माया से बिछड़ता। जिसने निरंतर छोड़कर होनकाल ब्रह्म या त्रिगुणी माया का शरणा लिया, उनका नाद 5 आत्मा से कभी अलग नहीं होता। इसलिए उनको आनंद लोक को पहुँचाने वाला पश्चिम का रास्ता नहीं पकड़ते आया। आनंद ब्रह्म का रास्ता न पकड़ते आने के कारण आनंद लोक कभी नहीं पहुँचते, होनकाल में ही रहे। जो संत पूरब देश से भृगुटी में पहुँचते, उनका नाद यानी ब्रह्म बिंद यानी 5 आत्मा माया से नहीं बिछड़ता, और वह संत ज्यादा में ज्यादा माया और ब्रह्म जहाँ साथ में रहते, ऐसे होनकाल के पद तक पहुँचते। पूरब दिशा से जाने वाला साधक ओम की साधना करता। ओम की उपज इच्छा माया से हुई है, इस कारण यह भृगुड़ी तक या ज्यादा जोर लगाया तो 1000 पंखुड़ियों के कमल तक पहुँचता। सभी में ब्रह्म देखने वाला साधक आदि से जहाँ से आए, ऐसे पार ब्रह्म के जीव ब्रह्म के पद में पहुँचता।
सोहम जाप जपा जपने वाला साधक होनकाल पारब्रह्म में सिद्ध शिला के नीचे जाकर पहुंचता और निरंतर का साधक निरंतर में यानी सत्स्वरूप में जाकर पहुंचता, यानी जिसकी जहाज से उपज है वह वहां तक ही पहुंचता। इनसे 10वां द्वार फूटता नहीं, इसलिए आगे आनंद ब्रह्म जा नहीं सकते। ऐसे 10वें द्वार पहुँचे हुए हंस जगत में शरीर धारण करते। ऐसे 10वें द्वार से लौटकर जगत में शरीर धारण करने वाले जीव को यम युगान युग लूटता यानी जुल्म करता। जीव ब्रह्म के साथ वाली मन 5 आत्मा इस माया का आनंद लोक में काम नहीं है और वह माया आनंद लोक में जा भी नहीं सकती। आनंद लोक में सिर्फ ब्रह्म स्वरूप हंस पहुँचता। शक्ति यानी हंस ब्रह्म की माया धक्का देने पर भी आनंद ब्रह्म जा नहीं सकती। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज बांदा को कहते हैं कि जगत में का सभी को समझेगा ऐसा दृष्टांत बताता हूँ। एक मनुष्य है और एक देवता। एक देवता मनुष्य का रूप धारण करके मनुष्य के समान मनुष्य बनता है। मनुष्य और मनुष्य का रूप धारण किया हुआ देवता संग में चलते हैं। रास्ते में हाथी के समान जाड़ी और ऊंची दीवार रास्ता पार करने के बीच में आड़ी आई रहती है। ऐसे जाड़ी और ऊंची दीवार मनुष्य के रूप में आया हुआ देवता पार कर लेता, परंतु मेहनत करने पर भी मूल मनुष्य के रूप में आया हुआ मनुष्य कभी पार नहीं कर सकता। सभी ज्ञानी, भेषधारी, जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, फकीर, ब्राह्मण तथा पूर्व योग के सभी भेदी सभी ज्ञान से समझो कि पूरब से चढ़े हुए सभी कच्चे हैं। जहाँ से जीव माया में आया है ये वहीं पहुँचते हैं और फिर जैसे जगत में आदि में आए थे वैसे आते हैं। काल का दुख भोगते हैं, ऐसे कच्चे हैं। पूरब घाट में जीव जिस शब्द के साथ चढ़ता है वह शब्द होनकाल नाद से उपजा है और पश्चिम दिशा से हंस जिस नियंचर के साथ चढ़ता वह नियंचर सत्य स्वरूप से प्रगटा है। सत्य स्वरूप 10वें द्वार के परे से घट में प्रगटा है और पश्चिम दिशा से 10वें द्वार चढ़ता है। इस कारण वह घट में यानी 3 लोक, 14 भवन तथा 3 ब्रह्म के 13 लोकों से किसी के करामात से अटकता नहीं। वह नियंचर घट में कंठ कमल में प्रकट होकर हंस के घट को 3 लोक, 14 भवन तथा 3 ब्रह्म के 13 लोक बनाकर और 10वें द्वार फोड़कर आनंद ब्रह्म में हंस को ले जाता है। वह हंस एक बार सभी कर्म काट के आनंद ब्रह्म पहुँचने के बाद होनकाल में बाद में कभी नहीं जन्मता और होनकाल ब्रह्म से उपजे हुए शब्द से पहुँचा हुआ हंस होनकाल ब्रह्म तक यानी 10वें द्वार तक ही पहुँचता, उसके आगे कभी नहीं पहुँचता और 10वें द्वार से फिर से जगत में जन्म लेता। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज सभी ज्ञानियों को कहते हैं कि पश्चिम का भेद नहीं पाते जब तक आनंद लोक कोई नहीं पहुँचता। निरंतर के ध्यान बिना होनकाल तत्व तक पहुँचने वाला कोई भी ध्यान हंस को आनंद लोक नहीं पहुँचाता। उल्टा होनकाल तक का पूरब का ध्यान साधक भी फिर से होनकाल में आकर जन्मता और काल के दुने कष्ट युगानुयुग भोगता। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।